हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड द लाइव क्लास, प्लीज़ कंफर्म क्विकली। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। सो दिस इज ए स्पेशल क्लास फॉर CIB और इस CIB क्लास में नवंबर दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए सो हाउ वी शुड प्रिपेयर, तो इसके लिए जो कंप्लीट गाइडेंस है वो आपको इस सेशन में अवेलेबल होने वाली है। तो यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। सो First exam according to revised syllabus has already been conducted in June 2023. Revised syllabus के मुताबिक जो पहला एग्ज़ाम था सो जून 2023 में वो कंडक्ट हो चुका है। आप में से कई स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे और आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में पहली बार अपीयर होने जा रहे होंगे। ये रिवाइज्ड सिलेबस जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन जून 2023 से ही शुरू हुआ था और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं, वह सभी डिटेल हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर ऑफ पेपर्स हैज़ इंक्रीज्ड टू 5। नए CIB के अंदर जो नंबर ऑफ पेपर्स है विच प्रीवियसली यूज टू बी 3 पेपर्स, तो अब उसको नंबर को इंक्रीज कर दिया है टू 5 पेपर्स। अगर पेपर्स की गिनती 5 कर दी गई है तो इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 5 इंस्टेड ऑफ 3। तो दैट मीन वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम, वी हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। तो अब हमें हमारी टाइम इनपुट को भी बढ़ाना पड़ेगा और एफर्ट इनपुट को भी बढ़ाना पड़ेगा टू मैच द एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट। अब ये नए पेपर्स कौन कौन से हैं उनकी जानकारी के लिए जो पहली बार इनमें अपीयर होने जा रहे हैं, आप में से जो स्टूडेंट ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं उनको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए ये जानकारी है। तो अब आपको 5 पेपर्स कौन कौन से हैं जिसमें आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। तो इसमें पहले हमारे पास है एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट। तो ये पहले भी था और अब भी कंटिन्यू कर रहा है। देन बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो पहले भी अवेलेबल था और अब भी अवेलेबल है। एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पेपर ऑल टुगेदर नया पेपर है। बैंकिंग रेगुलेशन एंड बैंकिंग लॉ, तो ये भी नया ऐड किया है, लेकिन आपने जब JIB लीगल का पेपर किया था तो अगर आपने उस पेपर को देते समय अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो यहाँ पे आपको उसकी हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज लीगल JIB का ज़्यादातर सिलेबस इस पेपर के अंदर कवर्ड है। तो ये 4 पेपर आपके कंपलसरी पेपर्स होंगे जो हर एक स्टूडेंट को करने होंगे, लेकिन 5वां पेपर हमारा इलेक्टिव है, यानी हम इलेक्ट करेंगे कि किसको हमने लेना है। इसमें हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, IT एंड डिजिटल बैंकिंग है, सेंट्रल बैंकिंग है, HRM है और रूरल बैंकिंग है। तो ये पेपर जब भी आप इलेक्ट करें सो बी वेरी केयरफुल। आप इनमें से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पेपर को चूज कर सकते हैं। तो अपने इंटरेस्ट को सामने रखिए जब भी आपने इनमें से किसी भी पेपर को चूज करना है। हाँ, एक बात और, रिस्क मैनेजमेंट इसका और बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर BFM का तकरीबन 40%
यानी रिस्क मैनेजमेंट के टोटल सिलेबस में 40% वो सिलेबस है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कवर्ड है। और अल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इसका जो टोटल सिलेबस है उसका तकरीबन 55% BFM के पेपर में कवर्ड है। यानी BFM के पेपर का जो सिलेबस है तकरीबन 55% वो रिस्क मैनेजमेंट कवर करता है। तो यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट रिस्क मैनेजमेंट के पेपर को लेते हैं, हालांकि अब इस पेपर को थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है और थोड़े नए टॉपिक्स भी कुछ डाल दिए गए हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट वो जो स्टूडेंट लेंगे तो ये पहले की तरह उतना आसान नहीं रहा है बिकॉज ऑफ इट्स कॉमन सिलेबस। अब पहले से थोड़ा टफ कर दिया गया है। Many new things have been added when we see the module-wise details. इन पेपर्स की एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या सभी की अगर हम डिटेल्स को देखते हैं मॉड्यूल वाइज तो इसमें कई चीज़ें नई ऐड कर दी गई हैं। रूल्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन एग्ज़ाम से पहले इसको विड्रॉ कर लिया गया। तो जब नए रूल्स रिलीज़ किए गए थे तो इट वाज वन ऑफ द कंडीशंस के नेगेटिव मार्किंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन जून 23 एग्जाम से पहले उस गाइडलाइन को विड्रॉ कर लिया गया। सो टू दैट एक्सटेंट हमें उसका एडवांटेज मिलता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या रहा जून 2023 एग्जाम का। जून 23 एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट्स का जो फीडबैक था वो एक मिक्स्ड रिस्पांस था। अकॉर्डिंग टू दैट जो इम्प्लीकेशन रही, दोज स्टूडेंट हु स्पेंड प्रॉपर टाइम दे पास द एग्ज़ाम इन सिंगल अटेम्प्ट। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 के 5 पेपर्स को एक अटेम्प्ट में पास कर लिया, लेकिन वो स्टूडेंट्स रिलेटिवली काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे और उनका फीडबैक ये बताता है दैट दे स्पेंट प्रॉपर टाइम। सो नई बुक्स जनवरी में रिलीज हुई, सो दे स्टार्टेड देयर प्रेपरेशन राइट इन द जनवरी एंड दे कंटिन्यू टिल एग्जाम ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो ये उनका फीडबैक था। और एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक जो और मिला वो है मैनी स्टूडेंट टुक बेनिफिट ऑफ ग्रेस मार्क्स सिस्टम। यानी वो 5 के 5 पेपर मिनिमम स्कोर नहीं ले पा रहे थे जो इंडिविजुअल पेपर का मिनिमम स्कोर रहता है, लेकिन एग्रीगेट में उनका स्कोर मिनिमम स्कोर को क्रॉस कर रहा था। यानी कुछ कंडीशंस होती हैं ग्रेस मार्क्स सिस्टम की, तो वो ग्रेस मार्क्स के बेसिस के ऊपर पास हुए। तो ऐसी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस ग्रेस मार्क सिस्टम का बेनिफिट लिया। ये ग्रेस मार्क सिस्टम क्या, इसका चर्चा अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम देख लें जो कंपलसरी सिलेबस हैं, कंपलसरी पेपर्स हैं, उनका डिटेल के अंदर मॉड्यूल वाइज सिचुएशन क्या है। सो पेपर 1 हमारे पास एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट है, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स है। तो ये स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का स्टैटिस्टिक्स है। देन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। तो जो स्टूडेंट्स इलेक्टिव पेपर HRM को लेंगे तो उसका कुछ पोर्शन मे बी अबाउट 20% पोर्शन तो यहाँ पे उनका कवर होता है। देन क्रेडिट मैनेजमेंट है। देन compliance in banks and corporate governance, तो दिस पार्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड न्यू। तो ये पोर्शन पहले नहीं था, तो ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो पहले मॉड्यूल ए था जो निकाल दिया गया, सो दैट लेड टू बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। तो उस पोर्ट को निकाल दिया गया एंड दैट हैज़ बीन प्लेस्ड टू पेपर 3। तो पेपर 2 इसमें मोर और लेस
तकरीबन वही सिलेबस है जो प्रीवियसली एग्जिस्ट करता था। सो इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट और बैलेंस शीट मैनेजमेंट, इसका काफ़ी सारा पोर्शन आपको इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट में भी मिलेगा। देन एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पेपर। इसमें मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, देन वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन और इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। तो ये एकदम एक कॉन्टेम्परेरी जो आज की रिक्वायरमेंट है, तो आज की रिक्वायरमेंट बैंकर्स के लिए है, उसके लिए ये पेपर है, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए, और जो बैंकर्स रिस्क मैनेजमेंट या क्रेडिट मैनेजमेंट में काम करते हैं उनके लिए। देन वी हैव बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। तो रेगुलेशन एंड कंप्लायंस है, इम्पॉर्टेंट लॉ है, लीगल कंसेप्ट है बैंकिंग ऑपरेशंस के, पार्ट ए, पार्ट बी, और फिर कमर्शियल एंड अदर लॉ है विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशंस। तो जैसा मैंने पहले कहा, पेपर 4 के अंदर जेआईबी के जो लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग पेपर था, उसी में से ज़्यादातर सिलेबस इसमें कवर किया है, लेकिन विद लिटिल एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शंस। तो ये रहा ब्रॉडली आपके कंपल्सरी पेपर्स का मॉड्यूल वाइज सिलेबस। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। सो डिटेल्ड सिलेबस आपको ज़रूर देखना चाहिए। इट इज़ अवेलेबल एट IIBF वेबसाइट। IIBF की वेबसाइट के ऊपर है, तो वहाँ पे आपने IIBF की वेबसाइट के ऊपर उनका जो सेक्शन है, एग्जामिनेशन सेक्शन को खोलिए, और एग्जामिनेशन सेक्शन के बाद आप फ्लैगशिप कोर्सेस उस सेक्शन को खोलिए, और उसके अंदर आपने CIB को खोल लेना है। तो वहाँ पे आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा, और डिटेल सिलेबस आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, सो दैट उसको एक असेसमेंट होना चाहिए आपका कि आपके सिलेबस में क्या क्या बातें कवर्ड हैं इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। So new books, these were released in January 2023 and these are available from Amazon also, and these are available from booksellers also. Amazon के अंदर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी मिल जाएगा, यानी किंडल वर्जन मिल जाएगा आपको। अगर आप लैपटॉप के ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो आपको किंडल वर्जन मिल जाएगा PDF फाइल में। पासिंग क्राइटेरिया, आपको सभी पेपर्स में पास होना होगा, और सभी पेपर्स में पास होने का जो क्राइटेरिया है वो 2 टाइप का क्राइटेरिया है। तो एक क्राइटेरिया है कि हर एक पेपर के अंदर आपको, अगर आप मिनिमम 50 मार्क्स ले देते हैं आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स, तो यू गेट पास ऑफ दैट पेपर, तो उस पेपर में आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ऑल्टरनेटिव जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया है। अगर आप एग्रीगेट मार्क्स ले लेते हैं, अगर आप एग्रीगेट मार्क्स ले लेते हैं 250, तो 5 पेपर्स हैं, सो 5 पेपर इंटू 50 पर पेपर लेने हैं आपने, सो 250 अगर आपका एग्रीगेट स्कोर है, और हर एक पेपर में कम से कम आपके 45 मार्क्स हैं, तो फिर आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन साथ में एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये ऑल द 5 पेपर्स आप सिंगल अटेम्प्ट के अंदर अपीयर हो रहे हो। सो आई एम नॉट सेइंग हियर
कि वो पहली अटैम्प्ट है आपकी या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ अटैम्प्ट है, बिकॉज आपको टोटल 5 अटैम्प्ट्स मिलने वाली हैं। तो अगर आप किसी भी सिंगल अटैम्प्ट के अंदर ऑल द 5 पेपर्स में अपीयर हो रहे हैं और आपका एग्रीगेट 250 पहुंच जाता है कम से कम मिनिमम, और हर एक पेपर में कम से कम 45 मार्क्स हैं, यानी किसी में 50 से ऊपर हैं, किसी में 50 से नीचे हैं, लेकिन हर एक पेपर में कम से कम 45 मार्क्स हैं, तो फिर आपको ये ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया का बेनिफिट अवेलेबल हो सकता है। तो ध्यान रखें 3 कंडीशंस, हर एक पेपर में कम से कम 45, एग्रीगेट इन ऑल पेपर्स 250 एंड इट शुड बी ए सिंगल अटेम्प्ट, यानी 5 पेपर आप एक अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो। नॉट टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट इट इज 3 ईयर्स, 3 साल में आपको इस एग्जाम को पास करना है फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, और इसमें आपको टोटल 5 अटेम्प्ट्स मिलने वाली हैं, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट होता है, इसीलिए आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगी जो 3 साल के ऊपर स्प्रेड ओवर होंगी। अब इसका फीस के लिए अभी मैं आपको टेबल प्रेजेंट करूंगा, तो उस टेबल के अंदर आपको फी देख लेना है। सो कितना फी आपको देना होगा। सो दिस इज फी फर्स्ट अटेम्प्ट, जब आप पहली बार CIB में अपीयर हो रहे होंगे, तो दिस इज द फी विच यू विल बी पेइंग इन एडिशन टू GST। सेकेंड अटेम्प्ट में आप दिस अमाउंट विल बी पेइंग 1300, देन उसके बाद हर एक अटेम्प्ट के लिए आप 1300 का फ़ी पे कर रहे होंगे, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 5000 पे करना होगा विद GST, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में एवरी टाइम यू हैव टू पे 1300 रुपीज़। तो ये रहा आपका फीस का टेबल। रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन इस एग्ज़ाम के लिए कब शुरू होने वाली है, तो रजिस्ट्रेशन आपकी शुरू होने वाली है 1 सितंबर से, यानी अभी आपके पास काफ़ी समय है इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए, बट इट विल ओपन फ्रॉम 1 सितंबर। और यहाँ पे आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर किसी कारण आप डिले कर देते हैं 1 वीक के लिए, फ्रॉम 8 सितंबर अगर आप करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी ₹100। लेकिन अगर आप 2 वीक्स का डिले कर देते हैं, यानी अगर आप 15 सितंबर से ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको नॉर्मल फ़ी का प्लस पे करना पड़ेगा 200 रुपीज़। सो ये आपका फ़ी का टेबल है। एंड देन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स का रहेगा, यानी 2 घंटे के अंदर इस एग्ज़ाम को आपको कंप्लीट करना होगा। और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, नॉर्मली देयर विल बी 100 to 120 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपके पास दोनों ही तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी वो क्वेश्चन जिनको हम सिंगल क्वेश्चन कहते हैं, और दूसरे वो क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस, यानी एक ही एस्पेक्ट डिटेल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन्फॉर्मेशन, और उसके ऊपर बेस 4, 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो जिसको हम कहते हैं केस स्टडी पैटर्न। तो इसमें 2 पैटर्न रहेंगे, सो सिंगल और केस स्टडी। और साथ में कुछ क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो रिलेटिवली ईजी रहता है डिफ़िकल्टी लेवल, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर अवेलेबल रहेंगे। फोकस ऑफ द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका फोकस क्या रहेगा। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि नंबर 1 आपको टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली, एग्जामिनर चाहता है कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन नॉलेज में आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड थर्ड, देयर शुड बी एनालिटिकल एंड लॉजिकल लेवल, यानी
आप जिस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, जिसके बारे में आपको टोटल क्लैरिटी है, आप उस कॉन्सेप्ट को यूज़ भी कर पाएँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कॉन्सेप्ट का यूज़ आपका कैसे टेस्ट किया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज में आ जाता है कि एनपीए क्या है फॉर एग्जाम्पल, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में वो दे देगा कि टर्म लोन में वो कब होता है, कैश क्रेडिट के अंदर कब होता है, देन बिल्स अकाउंट में कब होता है, एनपीए। तो इस प्रकार से कंसेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और फिर उनके ऊपर प्रोविजन की गाइडलाइंस आ जाती हैं कि प्रोविजन किस अकाउंट के ऊपर कितना होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन की गाइडलाइंस आ जाती हैं, उनमें सभी में क्लैरिटी होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, तो फिर आपको वो प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करना है रूल्स के बेसिस के ऊपर, तो वो आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। तो जब वो आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, इट मीन नाउ ही इज चेकिंग योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल लेवल। तो यहाँ पे वो आपको केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चंस आपको देता है। तो जो हमारा प्रेपरेशन है वो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की डेट्स की। सो एग्जामिनेशन की डेट्स, सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 26 ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको 1 वीक का पीरियड मिलता है। तो इस 1 वीक के अंदर आप जो पहले प्रिपेयर किया उसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। तो ये एक एडवांटेज हमें मिलता है। इसी प्रकार से 1 वीक का एडवांटेज हमें मिलता है एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम के लिए। लेकिन अगला पेपर हमारा इसी के साथ है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बैंकिंग बिजनेस लॉ का। तो यहाँ पे हमें एडवांटेज नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 दिन मिलता है, और वो भी पूरा नहीं मिलता, बिकॉज 9 दिसंबर को आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट आपका एग्ज़ाम 5 बजे भी हो सकता है, और 10th को आपको फिर एग्ज़ाम देना है। यानी यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज है कि ABM, ABFM और बैंकिंग रेगुलेशन वाले पेपर की प्रेपरेशन हमें पहले से बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो कंबाइंड टाइम अवेलेबल रहेगा वो बहुत थोड़ा रहेगा, यानी आधा टाइम अवेलेबल रहेगा व्हेन वी कंपेयर इट विद BFM पेपर। हाँ, हमारे इलेक्टिव पेपर में के लिए आपको 1 वीक का टाइम फिर मिल जाएगा, बिकॉज दिस एग्जाम इज ऑन 17 ऑफ दिसंबर। तो ये हमारे सामने चैलेंज है, पर्टिकुलरली ये चैलेंज हमारा ABFM के एग्ज़ाम के लिए और BRBL के एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए आपको अकॉर्डिंगली पहले से प्लान करना होगा। अब हमारी स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो लेट अस गो टू दैट पार्ट। तो हाउ टू प्रिपेयर सो दैट हम हर हालात में पास हो जाएं। तो फॉर ए ग्रांटेड पास हमारी प्रिपरेशन किस प्रकार से होनी चाहिए। सो वो कौन कौन से टिप्स हैं हमारे नवंबर दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन का स्टार्ट टाइम कब होना चाहिए। तो स्टार्ट ऑन टाइम एंड स्टडी रेगुलरली एवरी डे। तो ये सबसे पहली बात है कि जब भी आप स्टडी शुरू करें तो एक तो स्टडी आप स्टार्ट करें ऑन टाइम, यानी उसको डिले से शुरू मत करें। हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि चलो रजिस्ट्रेशन तो हमारी सितंबर में होगी, तो अभी काहे को स्टडी हमने शुरू करना है। नो, सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू मस्ट स्टार्ट प्रेपरेशन। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ हर रोज़ आपको कितना टाइम स्पेंड करना है और कितने महीने के लिए ये टाइम आपको रेगुलरली स्पेंड करना है। तो आपको स्टार्ट कब करना चाहिए, तो आपको इमीडिएटली ये स्टार्ट कर लेना चाहिए। बाय ऑल मीन्स यू मस्ट स्टार्ट इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके पास जो टाइम अवेलेबल रहेगा वो रिलेटिवली लेसर टाइम रहेगा। सेकेंडली, आपको स्टडी रेगुलरली करना है, बीच में ब्रेक होनी नहीं चाहिए, और ये स्टडी आपको हर रोज़ करना है।
So sometime you may be able to spend more time, sometime maybe you will spend less time. तो कभी आप less time spend करेंगे, कभी आप more time spend करेंगे practically. तो आपने एवरेज टाइम कितना स्पेंड करेंगे वो मैटर करेगा, लेकिन आपने स्टडी हर रोज करना है। जब आप 15 मिनट लगा सकते हैं तो 15 मिनट जरूर स्पेंड करिए। जब आप 5 घंटे लगा सकते हैं 5 घंटे स्पेंड करिए। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है वो आपको जरूर स्पेंड करना है। और सेकंड, तो टाइम इनपुट आपका कितना होना चाहिए। तो अगर आपने CIB के इस एग्ज़ाम को एक बार में पेपर में सभी पेपर्स को पास करना है तो आपका टाइम इनपुट होना चाहिए मिनिमम 4 आवर्स, कम से कम 4 घंटे। सो 4 घंटे में कभी आप 1 घंटा लगा सकते हो, कभी आप 6 घंटे लगा सकते हो, कभी 3 घंटे लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका इनपुट ऑन एवरेज 4 घंटे से कम है टिल डेट ऑफ योर एग्ज़ाम, तो इन सभी पेपर्स को पास करने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब आपको टाइम इनपुट कितना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, तो ये आपको 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए। यानी हमारा एग्ज़ाम है हमारे पास नवंबर एंड के ऊपर, तो अगर हम इसकी बैक काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास जुलाई अवेलेबल है, अगस्त अवेलेबल है, सितंबर अवेलेबल है, अक्टूबर अवेलेबल है और कुछ पार्ट हमारे पास नवंबर का अवेलेबल है। यानी एग्जैक्टली हमारे पास वो टाइम अवेलेबल है जो हमें स्पेंड करना चाहिए। यानी कुल मिला के 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड, और ये 4 से 5 महीने का टाइम हमें रेगुलरली स्पेंड करना है, रेगुलरली इसको यूज़ करना है। और जब हम टाइम इनपुट की बात करते हैं तो टाइम इनपुट की बात में 2 बातों का ध्यान आपको रखना है। तो पहला है आप टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कितना है, ये बहुत मैटर करेगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और लेकिन आपका मन उस समय स्टेबल नहीं है, तो आपका माइंड कहीं और वर्क कर रहा है, तो हम उसको कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे। तो अगर आप उस प्रकार से इनस्टेबल माइंड के साथ बात करेंगे तो फिर ये टाइम इनपुट आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर आप ये 4 से लेके 5 महीने का एवरेज 4 आवर्स का टाइम अगर स्पेंड करते हैं तो इस पेपर में ऑल द 5 पेपर्स को पास करना इट इज़ नॉट ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। नाउ आपने यूज़ करना है लेटेस्ट एंड अपडेटेड स्टडी किट्स। फॉर्चुनेटली इस समय जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर तो वो मोर और लेस आपको लेटेस्ट अपडेटेड मिलेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसा हमने ऑब्जर्व किया है इन बुक्स के अंदर हालांकि एडिशन आपको 2023 का मिल जाएगा, लेकिन कई बातें अपडेट होने वाली हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब से ये बुक्स रिलीज हुई हैं उनके अंदर काफ़ी सारे कंटेंट्स ऐसे देखे गए जो ऑब्सोलीट हो चुके थे, यानी जिनके अपडेशन की ज़रूरत थी। तो इसीलिए जब भी आप इन बुक्स को यूज़ करें मेक श्योर कि आप अपडेट कर लें उन पार्ट्स को जो पार्ट उसके अंदर अपडेट नहीं किए गए। और बुक्स पढ़ते समय आपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। सो हैंड रिटन नोट्स आप बुक्स पढ़ते समय करिए, लेकिन अगर आप वीडियो कोर्स के अगर आप वीडियो कोर्स से ये प्रेपरेशन कर रहे हैं तो फिर वीडियो कोर्स जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करें। हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने के 3 मेन एडवांटेजेस हैं जो उन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते जो हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर नहीं करते। तो सबसे पहला बेनिफिट है जो कॉन्सेप्ट है हैंड रिटन नोट्स के बाद, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। और जब क्लैरिटी आती है
तो फिर आप उसको रिटेन कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड, तो वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और फिर तीसरा है कि आप उसी से अपना रिवीजन करते हैं, और जब उसी से अपना रिवीजन करेंगे तो पेपर के अंदर आप उनको बहुत आसानी से रिकॉल कर पाएंगे, बिकॉज उनके ऊपर बहुत अच्छा माइंड एप्लीकेशन आपका हो चुका है। इसीलिए चाहे आप बुक्स को पढ़ें तो वहाँ से भी आपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं, चाहे आप वीडियो लेसन्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि बुक अगर आप पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर पढ़ें, लेकिन वीडियो कोर्स आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वीडियो कोर्स में जो कंसर्न्ड टीचर है वो सभी कॉन्सेप्ट्स को समराइज करके आपको समझा रहा होता है, जिससे आपका जो प्रोसेस है लर्निंग का वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वीडियो लेसन से। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वीडियो लेसन्स की जो डिफरेंट स्लाइड्स हैं उनके वो स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। वो आपके पास स्क्रीनशॉट तो आ जाएंगे लेकिन आपका माइंड एप्लीकेशन नहीं होगा, और जब तक आप माइंड एप्लीकेशन नहीं करेंगे CIB एग्ज़ाम के अंदर, टेक इट, आपके एग्ज़ाम को पास करने का जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाएगी। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करने हैं, सो कॉन्सेप्ट जो आपने अंडरस्टैंड किए उनको आपने टेस्ट भी करना है कि वेदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनी या नहीं बनी, और उसके लिए आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को यूज़ करना है। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन बैंक आपने अरेंज करना है। और साथ में आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए केस स्टडीज़ के ऊपर, यानी आपको मैक्सिमम केस स्टडीज़ करनी है, क्योंकि केस स्टडीज़ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि कॉन्सेप्ट में जो बहुत अच्छी क्लैरिटी है वो केवल केस स्टडी से आती है। एंड सेकेंडली, अगर आप CIB के एग्ज़ाम में पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो आई वुड लाइक टू शेयर कि आपको 7, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चंस आपको केस स्टडीज़ के पूछे जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पेपर्स। तो आपने ये क्वेश्चन बैंक्स अरेंज करने हैं और ये आपने केस स्टडीज़ की बुक्स आपने लेनी है, क्योंकि IIBF की बुक के अंदर तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बट दे आर नॉट एनफ, और केस स्टडीज़ आपको उसमें मोर और लेस अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। इसीलिए आपने क्वेश्चन बैंक को और केस स्टडी बैंक को दोनों को अरेंज करना है। अब रिवीजन आपने कैसे करना है? सो रिवीजन आपने एग्ज़ाम के जस्ट पास जा कर के करना है। एग्ज़ाम के पास जा कर के जो लास्ट 1 वीक होता है वो 1 वीक आपने रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ करना है। सो दिस मीन्स आपकी जो पेपर की प्रेपरेशन है वो पहले से हो चुकी होनी चाहिए, और उस वीक में आपको केवल रिवीजन करना है। तो रिवीजन भी आपने कभी वीडियो लेसन से या बुक्स से नहीं करना है। हमारे कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो रिवीजन वीडियो लेसन से या बुक्स से करने की कोशिश करते हैं, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, उसमें प्रॉपर रिवीजन नहीं होता। रिवीजन आपने कहाँ से करना है? उन हैंड रिटन नोट से जो आपने प्रिपेयर किए हैं एट द टाइम व्हेन यू वर डूइंग द बेसिक प्रेपरेशन। तो सबसे लास्ट पॉइंट है, आपने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको यूज़ करने हैं, और ये आपने पहले यूज़ नहीं करने, किस स्टेज के ऊपर यूज़ करने हैं, ये आपने यूज़ करने हैं लास्ट 5-6 डेज़ के अंदर। यानी जब आप रिवीजन कर रहे होंगे लास्ट 5-6 डेज़ के अंदर, उस समय आपने मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन MCQs पिछले सालों के क्वेश्चंस जो भी आपको अवेलेबल हो सकें, तो वो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होके आ जाते हैं जो पास्ट में पूछे गए थे। तो इन सभी स्ट्रेटेजी का अगर आप बेनिफिट लेते हैं, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, हमारे वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनके पास एनफ टाइम नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर एंगेजमेंट्स, तो ऐसा हो सकता है
कि आप बैंक में ज़्यादा बिजी रहते हो और आपको बहुत एडिक्वेट टाइम नहीं मिलता हो, तो उस केस में इंस्टेड कि आप 4 या 5 पेपर साथ साथ में क्लियर करने का सोचें, तो इट इज़ बेटर कि आप 2 पेपर्स में अपीयर हों एक बार के अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलनी है। तो इंस्टेड कि आप सभी पेपर्स में एक बार में अपीयर हों, तो इट इज़ बेटर कि आप अपना प्रेपरेशन एक बार में 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा ना करें। इवन एक को भी अगर आप करते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस पेपर की आप प्रेपरेशन करें, आपको उस पेपर की प्रेपरेशन दोबारा से नहीं करनी पड़े। तो दिस स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड बाय दोज स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि सिलेबस लंबा है, वो एडिक्वेट टाइम नहीं दे पाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द 4 पेपर्स 5 पेपर्स, सो दे कैन प्लान डूइंग 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल टू देम। तो अब लास्ट पार्ट, इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ आपको वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे ताकि आप उनसे प्रैक्टिस कर सकें। सो क्वेश्चन बैंक में आपको आंसर के साथ क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। देन केस स्टडीज़ के वीडियोस आपको मिल जाएंगे और एग्ज़ाम के जस्ट पास जा कर के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको हम MCQs कहते हैं। तो ये सारे का सारा आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड एट ए वेरी लो प्राइस। तो ये सारी डिटेल्स प्राइस से रिलेटेड, वैलिडिटी पीरियड से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी ऐप के अंदर। तो अगर आपने हमारी ऐप को अभी तक डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए और ये आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर से। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करिए, फिर उसको स्टोर सेक्शन में चले जाइए और वहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज के इस लेसन से ये जो गाइडेंस आपको चाहिए CIB एग्ज़ाम के लिए, प्रॉपर गाइडेंस मिल चुकी होगी। और अगर ऐसा है तो 2 बातें करना मत भूलें। एक, ये सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक को पुश करें और अच्छा अगर नहीं लगा तो फिर आप डिसलाइक को भी पुश कर सकते हैं। अनदर थिंग, हम YouTube के ऊपर रेगुलर क्लास कंडक्ट करते हैं और ये क्लास आने वाले 1 और 2 वीक्स के अंदर शुरू होने वाली है, जिसकी नोटिफिकेशन आपको YouTube के थ्रू मिल जाएगी। इसीलिए अगर आपने YouTube हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो भी बेल आइकन के साथ, तो ये नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमारे चैनल का नाम है। और इसके अलावा अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आज का ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो इसका लिंक अगर आप अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो लाइक या डिसलाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ। और अगर आप अपने दूसरे साथियों की, फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो इसके लिंक को शेयर करें। तो चलिए, अब आपका लॉट ऑफ थैंक्स और आपके लिए गुड विशेस फॉर preparing for your next exam. So all the very best to all of you. Thank you friends.